So yes, hello everyone. In this video, we are going to solve some questions for your board exam, right? So start करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है ABCD is a rectangle. So हमें ना इक्वल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, को लीनियर बट नॉट इक्वल एंड को टर्मिनल वेक्टर, ये सारे वेक्टर इस जो फिगर दे रखा है ना क्वेश्चन में, इससे हमें फाइंड आउट करना है, राइट? सो सबसे पहले इक्वल वेक्टर. इक्वल वेक्टर में अगर आपको पता होगा उसमें क्या होना चाहिए, एक तो डायरेक्शन सेम होना चाहिए, है ना, और उसके बाद मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, राइट? अब आप देखोगे यहाँ पे ऑब्वियसली बी एंड ए का मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन अपोजिट है तो इक्वल नहीं हो सकता है. सी एंड डी मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन भी सेम होगा, सो वी कैन से ना कि सी एंड डी वेक्टर जो होगा इक्वल होगा. ठीक है. उसके बाद कोलिनियर, राइट? अब हमारे पास क्या है, कोलिनियर वेक्टर. कोलिनियर को आप बोल सकते हो पैरेलल वेक्टर, राइट? सो यहाँ पे देखो हमारे पास कौन कौन से कोलिनियर हो सकते हैं. सो सी डी हो सकता है, सो वेक्टर सी एंड डी, एंड ए और बी भी हो सकता है ना, ए और बी भी हो सकता है, राइट? अब को इनिशियल वेक्टर क्या होता है? को इनिशियल वेक्टर मतलब जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो, राइट? ऐसे जैसे ये ए बी, ये दोनों क्या होंगे, को इनिशियल वेक्टर्स होंगे. अब देखो क्या ऐसा है क्या. सो आप इस पॉइंट पे देखोगे तो सी एंड ए, सो वेक्टर ए एंड वेक्टर सी आर को इनिशियल, राइट? इसी तरह से होता है को टर्मिनल, राइट? को टर्मिनल देखो यहाँ पे, को टर्मिनल मतलब क्या हुआ, जिसका टर्मिनल पॉइंट सेम होगा, राइट? जैसे ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो इसका को टर्मिनल पॉइंट सेम होगा. ये सब क्वेश्चन से अलग है, राइट? सो इस वाले में देखो को टर्मिनल, को टर्मिनल यहाँ पे बी एंड सी, राइट? हाँ, बी एंड सी, सो हमारे पास वेक्टर बी एंड सी को टर्मिनल हो गए, राइट? इसके बाद, इसके बाद हमारे पास क्या है, कोलिनियर बट नॉट इक्वल. ऑब्वियसली ना कोलिनियर क्या है, सी एंड डी, ए एंड बी, बट क्या ए और बी इक्वल है? नहीं है. तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कोलिनियर बट नॉट इक्वल. तो कोलिनियर तो है बट इक्वल नहीं है. सो वेक्टर ए एंड बी, है ना? इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना? ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन है, अब देखो ये सारे क्वेश्चन आप देख लोगे ना तो आपका ऑलमोस्ट पूरा वेक्टर रिवाइज हो जाएगा, है ना? सो इफ वेक्टर p इज इक्वल टू 1,5,4, वेक्टर q इज इक्वल टू 4,1,-2, राइट? यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको, राइट? यानी ये जो p वेक्टर दिया हुआ ये है क्या, पोजीशन वेक्टर. दैट इज आपको ओपी गिवन है. ओपी कितना है, आई कैप प्लस 5j प्लस 4k कैप. ठीक है. इसी तरह से अगर देखो ओ क्यू गिवन है, ओ क्यू गिवन है, क्या है हमारे पास, 4i प्लस जे एंड माइनस 2k कैप. ठीक है ना. हमें फर्स्ट चीज क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट हमें फाइंड आउट करना है पी क्यू वेक्टर. सो पी क्यू क्या हो जाएगा, पोजिशन वेक्टर ऑफ क्यू, दैट इज ओ क्यू माइनस ओपी. सो ओ क्यू क्या आ गया आपके पास, 4i प्लस जे माइनस 2k, राइट? एंड माइनस ओपी क्या है, आई कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप. इसको सॉल्व कर दो, तो क्या आ जाएगा, 3i कैप एंड माइनस 4j कैप माइनस 2 माइनस 4 इज माइनस 6k कैप. कल कैलकुलेशन चेक कर लो आप, 4 माइनस 1 3, 1 माइनस 4 1 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6, राइट? अब सेकेंड हमारे पास क्वेश्चन है पी क्यू का मॉड. ये तो बहुत सिंपल है, पी क्यू का मॉड क्या हो जाएगा, सो 3 होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस माइनस 6 होल स्क्वायर, राइट? यहाँ पास क्या हो जाएगा, 9 प्लस 16 प्लस 36, राइट? इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, 6 6 12 प्लस 8 1 हो जाएगा 61. सो √61, है ना, √61 यूनिट्स. ओके. उसके बाद हमारे पास क्या है, डायरेक्शन रेशियो, राइट? अब हमारे पास क्या है, डायरेक्शन रेशियो. तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जस्ट कोफिशिएंट, तो 3 कॉमा -4 एंड
-6। उसके बाद क्या है, डायरेक्शन कोसाइन। सो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, आई होप कि आपको आइडिया हो कि डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा। सिंपल क्या करेंगे डायरेक्शन कोसाइन के लिए, जो हमारे पास डायरेक्शन रेशियो है ना, इसको क्या करेंगे, वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। सो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना निकाला है हमने, √61, √61, √61। तो ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, यूनिट वेक्टर। देखो ऐसा क्वेश्चन हमने कराना है कि इसमें सारा चीज आपका रिवाइज हो जाएगा। सो यूनिट वेक्टर अलोंग पी क्यू। सो पी क्यू, ये पी क्यू यूनिट वेक्टर हो गया, किसके अलोंग, पी के से क्या हो जाएगा, वेक्टर पी क्यू डिवाइडेड बाय पी क्यू का मैग्नीट्यूड, राइट। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 5। सो सिंपल है ना, फाइंड आउट हो गया। पी क्यू वैक्टर हमारे पास, और पी क्यू का मैग्नीट्यूड निकला हुआ है तो 1/√61, और पी क्यू वैक्टर है हमारे पास 3i कैप -4j कैप एंड -6k कैप। सिंपल, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर ए बी एंड सी वेक्टर्स प्रूव दैट सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल इज दिस वन, राइट। यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल है। सो this one is the triangle ABC। ये दिया हुआ ए बी, सबका देखो पोजीशन वेक्टर गिवन है हमारे पास, राइट। अब मान लेते हैं कि इसका मिड पॉइंट जो होगा हमारे पास, ये डी होगा, ई होगा, एफ होगा। सेंट्रोइड तो ही होता है ना मिड पॉइंट, जो इस वर्टिसेस से जो मीडियन ड्रॉ करते हैं, राइट। यहां से ड्रॉ करेंगे, ओके, एंड देन यहां से ड्रॉ करेंगे, ओके। सो ये जी, ओके। सो ये जी पॉइंट हो गया सेंट्रोइड, है ना। हमें ये भी पता है कि ए जी और जी डी ये किसको 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, सेंट्रोइड, है ना। मीडियन का इंटरसेक्शन हो गया सेंट्रोइड, हमें यही पॉइंट निकालना है। अगर आप देखोगे तो पॉइंट डी हमारा यहाँ पे क्या है, पॉइंट डी मिड पॉइंट है ना, किसका, मिड पॉइंट ऑफ बी सी, है ना। बीसी का मिड पॉइंट है, तो पॉइंट डी क्या हो जाएगा, अगर आपको पता होगा मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो पॉइंट डी क्या हो जाएगा, सो वेक्टर सी प्लस बी, या फिर लिख सकते हैं वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बाय 2, है ना। मिड पॉइंट हो गया, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से ये लिख सकते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला, है ना। अब उसके बाद आप देखो क्या कर सकते हैं इसमें, अब पॉइंट जी निकालना है। तो हमें क्या पता है, हियर ए जी इज टू जी डी, है ना। ए जी इज टू जी डी हमारे पास क्या दिया हुआ है, 2:1, है ना, 2:1 होगा, रेशियो ही तो है। अब जी पॉइंट निकालने के लिए ये हमारे पास पता है ना, ये डी पॉइंट हो गया बी प्लस सी बाय 2, ठीक है। तो क्या करते हैं, 2 into this, सो पॉइंट जी निकल जाएगा कैसे, 2 into b प्लस सी बाय 2 एंड प्लस 1 into a डिवाइडेड बाय 2+1। आपको अगर याद होगा सेक्शन फॉर्मूला, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, ma+nb डिवाइडेड बाय m+n, यही होता है ना। सो हमारे पास ये m है और ये n है, ये वेक्टर a और वेक्टर b, सिंपल है ना। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, सो हो जाएगा a+b+c डिवाइडेड बाय 3, बस हो गया, है ना, बहुत ही सिंपल है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव साइन लॉ एंड कोसाइन लॉ। इसका हमने अलग से एक वीडियो बना रखा है, फिर भी एक बार ट्राई करते हैं। कोसाइन लॉ, राइट। कोसाइन लॉ में सपोज हमने ए के लिए प्रूव करना है, कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, b² प्लस c² माइनस a² डिवाइडेड बाई 2bc, राइट। इसके लिए क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। ट्रायंगल बना लिया ए बी सी। अब इसके जो साइड्स है ना, ये ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, आपको ध्यान रखना कि सबका डायरेक्शन एक तरह से होगा, राइट। अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं, बाय प्रॉपर्टी,
बाय प्रॉपर्टी, या तो आप ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर लगा सकते हो, तो इससे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो, ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो। डिटेल में मैंने इसका सॉल्यूशन बना रखा है अलग से वीडियो में, राइट। अब हमें देखो क्या निकालना है, एंगल ए। अब एंगल ए किस में आएगा, तो देखो वेक्टर बी एंड वेक्टर सी में एंगल आ रहा है ए, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी को इधर रखेंगे एंड इसको इधर कर देंगे, राइट। अब इसके बाद क्या करेंगे, दोनों साइड मॉडुलस लगा देंगे, राइट। एंड मॉडुलस लगाने के बाद क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, ओके। अब देखो, अब क्या करेंगे यहाँ पे, ये पता है आपको ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। हमने यहाँ पे क्या लिखा है, मॉडुलस ऑफ बी इज बी एंड मॉडुलस ऑफ ए इज ए, है ना, ये चीज ध्यान रखना है। तो ये जगह बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc कॉस। एक चीज मैं आपको बता दूं, हालांकि मैंने बता रखा पहले भी, अगर मान लो a प्लस बी फाइंड आउट करते हैं तो क्या होता है इसका मैग्नीट्यूड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का स्क्वायर रूट। अगर यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा, राइट, क्लियर है ना। अब थीटा क्या है, तो ए और बी के बीच का एंगल, और एंगल कब निकालते हैं, जब दोनों का या तो टर्मिनल पॉइंट या इनिशियल पॉइंट सेम हो, राइट। अब देखो बी और सी, तो वेक्टर बी हमारे पास ये है, वेक्टर बी ये है, वेक्टर सी है, बट एक का टर्मिनल पॉइंट है, दूसरे का इनिशियल पॉइंट है, तो ये एंगल नहीं ले सकते। तो हम क्या करेंगे, वेक्टर बी को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, तो ये आ गया इसका टर्मिनल और दोनों का टर्मिनल, तो ये एंगल हो जाएगा। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, पाई माइनस ए, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस ए बराबर ए स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ से, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए, क्योंकि कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहां से आप इजीली कॉस ए बराबर लिख सकते हो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc। इसी तरह से अगर आपको कॉस बी निकालना हो तो हम क्या करेंगे, ए और सी को इधर रखेंगे और बी को इधर कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से कॉस सी के लिए, राइट, ओके। अब हमारे पास है साइन लॉ, तो साइन लॉ कैसे प्रूव करेंगे, तो सेम चीज साइन लॉ के लिए भी हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, राइट। यहाँ पे ए है, बी है एंड सी है, सबका वर्टिसेस हमने मान रखा है, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना है आपको, सॉरी यहाँ पे वर्टिसेस नहीं है, यहाँ पे साइड है, ओके, हाँ। तो ये ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, यहाँ पे साइड दे रखा है, ठीक है ना। तो डायरेक्शन का ध्यान रखेंगे, अगेन बाई प्रॉपर्टी, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, साइन लॉ को प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। तो बाई प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो, है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा अलग अप्रोच है, यहाँ पे क्या करेंगे, ए से क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे। सो ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए क्रॉस जीरो वेक्टर, राइट। अब देखो ए क्रॉस ए हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, है ना, प्लस ए क्रॉस बी हो जाएगा एंड प्लस ए क्रॉस सी हो जाएगा एंड ये तो जीरो हो जाएगा, ओके। ए क्रॉस ए सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, एंड ये हो जाएगा ए क्रॉस बी, एंड इसको लिख सकते हैं क्या, माइनस सी क्रॉस ए इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमने पढ़ा है ना ए क्रॉस बी बराबर माइनस बी क्रॉस ए, ठीक है। सो यहाँ क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी बराबर सी क्रॉस ए। अब ए बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी साइन, अब देखो ए बी में एंगल क्या हो जाएगा, ए और बी में वेक्टर में एंगल, सो अगेन ऐसा ही करना पड़ेगा। सो क्या हो जाएगा, पाई माइनस सी, तो साइन पाई माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सी, ए और सी में कौन सा एंगल आ रहा है, सो वेक्टर ए एंड सी ये, सो पाई माइनस बी, साइन पाई माइनस बी, राइट। सो यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी साइन सी, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, ए सी साइन बी, यहां से कट जाएगा ए, तो क्या हो जाएगा, बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी, सो क्या हो जाएगा, बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी, राइट। सिमिलरली अब क्या करेंगे, अगेन हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है, जीरो है,
अब बी से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर बी क्रॉस 0। बी क्रॉस ए हो जाएगा, राइट, एंड प्लस बी क्रॉस बी, तो 0 लिख लेते हैं, एंड बी क्रॉस सी बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बी क्रॉस ए को लिख सकते हैं ना, माइनस ए क्रॉस बी एंड प्लस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी। ठीक है, अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ए बी एंड साइन। अब वेक्टर ए और बी के बीच देख लो कौन सा एंगल है। ठीक है, ए और बी के बीच, ए और बी के बीच हमारे पास पाई माइनस सी, सो यहाँ पे पाई माइनस सी इज इक्वल टू बी और सी के बीच देख लो, वेक्टर बी एंड सी के बीच पाई माइनस ए, सो हो जाएगा बी सी साइन पाई माइनस ए। अब देखो यहां से क्या कटेगा, बी कट जाएगा, सो ए साइन सी बराबर सी साइन ए, यानी ए बाई साइन ए इज इक्वल टू बी बाई सॉरी सी बाई साइन सी। ये सेकंड मान लेते हैं अगर, और इसको फर्स्ट मान लेते हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 एंड 2 ए बाई साइन ए इज इक्वल टू बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी, राइट। अब एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बता दूं, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, देन प्रूव दैट, क्या करना है कि a क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस ए। ये चीज तो आ रहा है, अगर एक स्टेप पहले जाएंगे तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, राइट, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, हाँ ये सॉल्व कर लिया, हमारे पास ये क्वेश्चन है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, सिंपल है, प्रूव दैट एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। सो हमारे पास एक सेमी सर्कल है, राइट, ये ओरिजिन यहाँ पे मान लेते हैं, ये मान लेते हैं ए बी सी। हमें प्रूव करना है कि ये जो एंगल है 90 डिग्री होगा, है ना, यही तो प्रूव करना है ना। अब यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये जो वेक्टर, ये तो ओरिजिन हो गया हमारे पास, ठीक है, ये मान लेते हैं कि हमारे पास वेक्टर ए है, ये वेक्टर, अब देखो ए है तो हमें पता है कि ओ बी और ओ ए बराबर होगा, सो ये क्या हो जाएगा, माइनस वेक्टर ए, ऑब्वियस होगा, है ना। और ये मान लेते हैं वेक्टर आर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब अगर हम यहाँ पे ए सी वेक्टर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, ए सी के लिए ओ सी माइनस ओ ए, राइट, ओ सी माइनस ओ ए। सो ओ सी हमारे पास क्या है, वेक्टर वेक्टर आर है, माइनस ओ ए वेक्टर क्या है, माइनस ए है। सो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, आर प्लस ए, ये हो गया वेक्टर ए सी, ठीक है। इसी तरह से अगर हम फाइंड आउट करना चाहे बी सी वेक्टर, तो क्या हो जाएगा, यस, बी सी के लिए ओ सी माइनस ओ बी, राइट। तो ओ सी हमारे पास क्या है, देखो ओ सी क्या है हमारे पास, वेक्टर आर, एंड ओ बी क्या है, वेक्टर ए, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं ना, ए सी डॉट बी सी फाइंड आउट करते हैं, राइट। तो क्या हो जाएगा, आर प्लस ए डॉट आर माइनस ए। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना, हमने पढ़ रखा है ये सारी चीजें, एक्चुअली हमने पढ़ रखा है, क्या होता है ए प्लस बी डॉट, आप डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में देखना, ये सारी चीजें मैंने बता रखी है, आप डॉट प्रोडक्ट करके डिस्ट्रीब्यूटिव से करोगे ना, तो फाइनली आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैग्नीट्यूड है, राइट। अब यहाँ पे क्या जानना है कि आर और ये सब तो रेडियस ही है ना, यहाँ पे आप क्या चीज देख रहे हो, ओ ए बराबर ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ये क्या है, रेडियस है, मान लेते हैं रेडियस इज रेडियस। सो ये दोनों इक्वल होगा, ये दोनों इक्वल होगा तो क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे ए सी डॉट बी सी 0 आने का मतलब क्या है
कि ए सी परपेंडिकुलर टू बी सी, यही तो करना था। दैट मीन्स हमने प्रूव कर दिया कि एंगल सी क्या हो जाएगा 90 डिग्री, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो एक वेक्टर एक्स माइनस, ये देखो अगर कहीं पे कैप लगाओ ना, दैट मीन्स ये बता रहा है हमारा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1। ऑलवेज ध्यान रखना, हो सकता है क्वेश्चन में मेंशन किया हो या क्वेश्चन में मेंशन ना करके रखा हो, ठीक है, बट सॉल्व करना है आपको, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा एक्स डॉट एक्स, एक्स डॉट एक्स क्या हो जाएगा मॉड एक्स स्क्वायर, सिंपल है ना। और फिर एक्स डॉट ए, दैट मीन्स लिख सकते हैं ए कैप इंटू एक्स वैक्टर, और यहां से क्या हो जाएगा माइनस ए कैप इंटू एक्स वैक्टर, और फिर हो जाएगा माइनस ए कैप का स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 12। ठीक है, देखो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, सो फाइनली हो जाएगा एक्स स्क्वायर एंड माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 12। अब देखो ना यहां से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या है 1 इज इक्वल टू 12, सो x इज इक्वल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या जाएगा 13, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू रूट 13, राइट। यही तो है हमारे पास, इज इक्वल टू रूट 13। नेगेटिव नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालना है, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ b प्लस सी ऑन a। एक चीज अगर आपको ध्यान में हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, क्या होता है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी या अलोंग बी, तो क्या हो जाएगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यानी जिसके अलोंग निकालना है ना वो नीचे चला जाएगा उसका मैग्नीट्यूड, बाकी दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। सो यहां से बी प्लस सी निकाल देंगे क्या, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, देखो वेक्टर बी प्लस सी, बी दिया हुआ ये, सी दिया हुआ इन दोनों को ऐड कर देना, तो क्या हो जाएगा 2i प्लस 3j एंड प्लस 2k, राइट। अब उसके बाद प्रोजेक्शन निकालना है ना, प्रोजेक्शन ऑफ b प्लस सी ऑन ए क्या हो जाएगा, तो b प्लस सी डॉट ए एंड डिवाइडेड बाय किसके अलॉन्ग निकालना है ए के, सो ए का मैग्नीट्यूड डिवाइड हो जाएगा। अब देखो b प्लस सी डॉट ए, बी प्लस सी डॉट ए आपको बहुत ही अच्छे से आता है, कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका कोफिशिएंट 1 और इसका कोफिशिएंट 2, तो 2, इसका कोफिशिएंट 2, इसका 3, तो 2 प्लस 3 6, इसका 1, इसका 2, सो प्लस 2 एंड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, सो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, राइट। तो ये क्या जाएगा 10 है ना, 4 प्लस 5 प्लस 1 6, रूट 6 हो जाएगा, ये हो गया सिंपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ ए बी सी। हमने यहाँ पे क्या दे रखा है सबका वर्टिसेस दे रखा है, राइट। ए है हमारे पास, बी है हमारे पास, सी है। ए का दे रखा है 1 1 2, बी है 2 3 5 एंड सी है 1 5 5। बहुत सारा तरीका है एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने का, राइट, है ना। अब देखो एक चीज अगर आपको पता हो, तो यहाँ पे ओ ए दे रखा है ना, ओ ए हमारे पास क्या है आई प्लस जे प्लस 2k, ठीक है। इस तरह से ओ बी दे रखा है क्या है 2i प्लस 3j प्लस 5k। इस तरह से ओ सी दे रखा है 1 मतलब i प्लस 5j एंड प्लस 5k, राइट, है ना। अब हमें क्या पता है, देखो अगर मैं मेथड फर्स्ट की बात करूं, यहाँ पे फर्स्ट मेथड से चलते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या बता रखा है कि अगर एडजेसेंट साइड दे रखा होगा ट्राइंगल का, दैट मीन्स अगर हमें मान लो ये बी ए दिया हुआ और बी सी वेक्टर दिया हुआ है ना, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा 1/2 बी ए एंड क्रॉस बी सी, और इसका मैग्नीट्यूड, है ना। अगर एडजेसेंट साइड दे रखा है तो एडजेसेंट साइड निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे हो जाएगा, वेक्टर बी ए बराबर क्या हो जाएगा ओ ए माइनस ओ बी,
सो ओ ए क्या हो जाएगा, ओ ए फाइंड आउट कर लो, ओ ए तो है यहाँ पे और ओ बी, सो इसमें से इसको घटा लो तो क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप माइनस 2j माइनस 3k कैप, राइट। अब इसी तरह से आप नेक्स्ट निकाल सकते हो क्या, बी सी, सो क्या हो जाएगा ओ सी माइनस ओ बी। सो ओ सी क्या है हमारे पास, ओ सी इज दिस, और माइनस ओ बी यानी 1 - 2, सो माइनस आई कैप 5 - 3 ना, यस 5 - 3 इज प्लस 2j कैप एंड 5 - 5 0k कैप, दोनों निकल गया क्या। अब इसका आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हो क्या, बी ए क्रॉस बी सी, सो बी ए क्रॉस बी सी बहुत सिंपल, आई जे के, और बी ए तो पहले बी ए लिखेंगे तो -1 -2 -3, और बी सी का क्या है -1 2 एंड 0। यहाँ से आप इजीली डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके निकाल सकते हो, है ना। ठीक है, और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल दें, अगर इसका मैग्नीट्यूड यहीं पे कर दें तो यहाँ से ये मैग्नीट्यूड आ गया, है ना। अब 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा, है ना। और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, एक फॉर्मूला भी ध्यान रख लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर हमने ट्रायंगल का वर्टिसेस दे रखा है ना, अगर ट्रायंगल का वर्टिसेस दे रखा है तो 1/2 मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, इससे भी आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हो, आपकी मर्जी, है ना। और भी तरीका है, क्या कर सकते हो आप, ये मैग्नीट्यूड निकालो, जैसे ये क्वेश्चन था ना, सॉरी, हाँ जैसे मान लो कि ये वाला मैग्नीट्यूड निकाल दो, ये मैग्नीट्यूड निकाल दो, ये मैग्नीट्यूड लगा दो, उसके बाद क्या कर सकते हो, हेरन्स फॉर्मूला लगा लो, क्या होता है एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, वैसे भी निकाल सकते हो, है ना। जहाँ पे एस क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, वैसे भी निकाल सकते हो, राइट। तो बहुत सारे तरीका है। अब देखो कुछ चीजें ध्यान रख लेना, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आता है, राइट, तो क्या हो जाएगा, तीनों पॉइंट्स यानी वे बी एंड सी क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा, ध्यान रखना है, राइट। और ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर ये दो साइड का क्रॉस प्रोडक्ट है ना, जैसे हमने ए लिया था बी लिया था ये सी लिया था, तो अगर ए बी क्रॉस, या फिर यहाँ पे बी ए क्रॉस बी सी अगर 0 आ जाता है, या फिर हो सकता है ए सी क्रॉस ए बी 0 आ जाता है, तो किन्हीं दो का क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 आ जा रहा है इसका मतलब एरिया 0 होगा, इसका मतलब पॉइंट्स कोलिनियर होगा, है ना। तो ऐसे भी कोलिनियरिटी आप चेक कर सकते हो, ठीक है, तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, सो ये हो गया हमारा। अब 9 नंबर क्वेश्चन है, सॉल्व वेक्टर दिस डॉट इतना क्रॉस इतना, राइट। सो हमारे पास ये देखो क्वेश्चन तो किस तरह से, ए डॉट बी क्रॉस सी, अगर आप याद करोगे ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, है ना, तो क्या होता है, इतना बराबर ए बी सी होता है क्या। तो देखो आपके पास दो तरीका है, दो तरीका यहाँ पे क्या है, आप ऐसे कर सकते हो कि पहले इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो, राइट। सो क्रॉस प्रोडक्ट तो निकल जाएगा ना, आई जे के, और उसके बाद क्या हो जाएगा 1 - 1 1 2 1 -1 2 1 -1, हो गया क्रॉस प्रोडक्ट, और इसके बाद डॉट प्रोडक्ट इससे कर दो, इजीली निकल जाएगा, है ना। और हमने एक चीज और बता रखा है, अगर मेथड 2 की बात करें यहाँ पे, तो मेथड 2 में क्या है कि ए डॉट बी क्रॉस सी क्या होता है, ए बी सी, राइट। मैं अगर यहाँ पे आपके लिए लिख दूं, अगर मान लो वेक्टर ए है A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप, और बी है B1 आई कैप, B2 जे कैप, B3 के कैप, एंड सी है C1 आई कैप, C2 जे कैप प्लस C3 के कैप, देन ए बी सी, या फिर इसको बोल सकते हो आप ए डॉट बी क्रॉस सी, और भी सीजे होती हैं, इन सब दोनों का इक्वल, और भी होता है ना बी सी ए बी सब बराबर होता है, वो हमने बता रखा है।
तो ये अगर फाइंड आउट करना तो क्या हो जाएगा, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो अगर इस मेथड को यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल, बस आपको डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना होगा। क्या हो जाएगा, 2 - 3 1 1 - 1 1 2 1 - 1, राइट। एंड ये भी चीज आपको पता है कि अगर ये मान लो को टर्मिनस साइड दिया होता, जैसे ये दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, ए बी सी अगर को टर्मिनस साइड है किसी पैरेलल पाइप का, तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बताएगा, है ना। सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर इसका वैल्यू जीरो आ जाता, राइट, अगर इसका वैल्यू जीरो आ जाता तो क्या हो जाता, सारे ये वेक्टर्स कोप्लेनर हो जाते, है ना, सब जुड़ा हुआ है, ठीक है। ओके, अब ये 10 नंबर क्वेश्चन। ओके, सो 10 नंबर क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल है। वेक्टर ए बराबर दिया रखा है, बी दिया हुआ, सी रखा है, हमें ए बी सी निकालना है। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी। इसमें देखो बहुत सारे कंसेप्ट इसमें यूज होने वाले हैं, सो एक बार आप ध्यान से देख लो इसको। ओके, सो हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है ना, नो इशू। क्या करेंगे, तो ए बी सी, ए बी सी, दिस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए डॉट, दैट मीन्स इसका, सो बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाय बी सी ए। पहले एक चीज, इसको सॉल्व करने से पहले एक चीज बताऊं मैं। एक चीज पता है, पहले सर्कल बना लेते हैं, ए बी एंड सी, क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें ए बी सी का वैल्यू, अभी हम ए से चल रहे थे तो ए बी सी, अगर बी से चलेंगे तो बी सी ए, बी सी ए, राइट। और अगर हम सी से चलेंगे तो सी ए बी, तो सी ए बी, इन तीनों का वैल्यू इक्वल होगा। अगर इन दोनों में से किसी एक का अगर पोजीशन चेंज करते तो वैल्यू नेगेटिव हो जाता है, राइट। इसका मतलब देखो ना, बी सी ए, बी सी ए, सी ए बी, सी ए